नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम विद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बेहद उम्दा होगा और आप पढ़ाई भी बेहतरीन उम्दा तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडी, यानी कि मानवीय मूल और पर्यावरण अध्ययन की ये क्लास रहेगी। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आज की जो क्लास है ह्यूमन वैल्यू का बाप करके ये जो क्लास है, बिल्कुल इसमें हम ह्यूमन वैल्यू का कवाड़ा कर देंगे। साथ ही में संपूर्ण भारत के भूगोल को भी बहुत अच्छे से शानदार तरीके से डिटेल्स के साथ जानेंगे। बिल्कुल वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करेंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं। बिल्कुल माइनर सब्जेक्ट का कवाड़ा है ना। ये जो क्लास है बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से आप वॉच कर लें, है ना। इसके बाद आपको मानवीय मूल्य की हम बात कर रहे हैं तो आपको कोई और क्लास देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल की पॉइंट्स के साथ हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे और वीडियो बीच में कोई छोड़ के नहीं जाएगा, है ना। अगर आप छोड़ के जाना चाहते हैं तो चाहे अभी चले जाएं, लेकिन बाद में कोई नहीं छोड़ेगा और बहुत अच्छे से आप चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि आप हमारा परिवार हैं और हमारी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको बहुत अच्छे से सरलता से शानदार चीज़ों को आपके सामने रखें। जी हाँ, बिल्कुल आप सब हमारा परिवार हैं और परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर के चला जाता है। इसी भावना के साथ आज की जो वीडियो है बहुत शानदार तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानवीय मूल सबसे पहले समझ लो। अब धारणा जो है वो उसकी क्या है, देखो। मूल शब्द से तात्पर्य किसी भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था के उस गुण से है। किस गुण से है? जिसके द्वारा मनुष्य के किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति होती है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो क्लास है वो तो लिखित है, लेकिन पेपर ओएमआर पर होना है। देखो भाई साहब, आप जब तक अच्छे से डिटेल्स में चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, डिटेल्स का मतलब ये नहीं कि बहुत विस्तृत है, बिल्कुल विस्तृत ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छे से केवल सिलेक्टेड पॉइंट है, पर आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये है क्या। जब तक आप जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन ना लो और बहुत अच्छे से समझ लो। मुझे पता है कि आपको क्या पढ़ाना है, पूरी रणनीति के साथ चीज़ों को मैं पहले बहुत अच्छे से समझता हूँ, इसके बाद आपके सामने रखता हूँ। तो बिल्कुल टेंशन ना लेना और अच्छे से समझते हुए आप चलना। सबसे पहले तो ये समझ लो कि मूल शब्द से तात्पर्य क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था के उस गुण से है जिसके द्वारा मनुष्य के किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति होती है। समझ गए? तो लक्ष्य की पूर्ति का जो उद्देश्य लेकर के मनुष्य चलता है ना, तो चाहे वो कोई भी भौतिक वस्तु हो या फिर मानसिक अवस्था हो, तो उसके गुण से जो है वो मूल शब्द का तात्पर्य है। बहुत अच्छे से आपको मैंने समझा दिया है और उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो अब देखो एक बात और बताऊं। मूल्यों का व्यक्ति के आचरण, ठीक है, और व्यक्तित्व तथा कार्यों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। समझ गए बात कि नहीं? मूल्यों का किस किस पर प्रभाव पड़ता है? तो आप कह देना, मूल्यों का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के आचरण पर, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर या व्यक्ति के कार्यों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। चलिए, अब मूल्यों की विशेषताएं क्या है आप ये भी समझ लो। आपसे देखो, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, आपका जो पेपर है वो ओएमआर पे होना है ना, तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि बताओ मूल्यों का जो है व्यक्ति के किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है ना। बाकी आपको ये दे दिए आचरण, व्यक्तित्व, कार्यों, और एक और चौथा जो है वो आपको कुछ और दे दिया, है ना। तो आप इस तरह से आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप बिल्कुल माइंड में सेट करते हुए चीज़ों को आप चलेंगे। चलिए, मूल्यों की विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। देखो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, मूल्य के कितने पहलू हैं? तो कह देना मूल्य के सिर्फ 2 पहलू हैं। ठीक है, चलो कौन कौन? तो देखो, प्रथम जो है वो विषय वस्तु और दूसरा क्या है? तीव्रता। तीव्रता समझ गए? इंटेंसिटी, किसी चीज को करने की इंटेंसिटी। ठीक, चलो सेकंड चीज जो है वो हम पढ़ेंगे इनकी विशेषताओं के अबाउट। कैरेक्टरिस्टिक्स हम जान रहे हैं मूल्यों की। तो मूल्य कुछ अंश तक आंतरिक भाव होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रतिबिंबित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे पॉइंट की, क्षेत्र विशेष के संदर्भ में मूल्य के महत्व में अंतर पाया जाता है। क्षेत्र विशेष के संबंध में, है ना। जैसे अब यहाँ रहने वाला व्यक्ति है और कहीं दूसरी जगह रहने वाला व्यक्ति है। मूल्य जो है वो अमूर्त होते हैं और मूल्य क्या होते हैं? सीखे जाते हैं। अमूर्त का मतलब है कि इनका कोई आकार नहीं होता कि आप उन्हें पकड़ लें, छू लें, समझ गए। और लेकिन ये क्या है? सीखे जाते हैं। चलो
अब मूल्यों के प्रकार आप समझेंगे, दृष्टिकोण के आधार पर प्रकार समझेंगे और उद्देश्य के आधार पर प्रकार समझेंगे। सबसे पहले देख लो दृष्टिकोण के आधार पर जो है मूल्यों का प्रकार। चलो, नंबर 1 सकारात्मक मूल और नंबर 2 नकारात्मक मूल। ये किसके आधार पर है? तो कहना ये दृष्टिकोण के आधार पर है भैया। जैसे कि कौन सा? कहना अहिंसा, शांति, धैर्य, ये सब क्या है आपके? यही तो मूल हैं जिन्हें हम सकारात्मक मूल कहते हैं। अब नकारात्मक मूल क्या है? हिंसा है, अन्याय है, कायरता है। देखो, हमने अभी आपको बताया कि मूर्त जो है वो अमूर्त, जो मूल्य जो है वो कैसे होते हैं? अमूर्त होते हैं। और जब मूल्य अमूर्त होते हैं तो मूल्य कैसे? दिखाई बिल्कुल नहीं देते। अब मैं बात करूं अहिंसा, क्या आपको दिखाई देती है? बताओ। हम कहीं ना कहीं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं कि नहीं? बताओ सब लोग। भाववाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं हम या नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? और बाकी हिंसा की हम बात करें तो चाहे हिंसा हो या फिर अहिंसा हो, दोनों को ही हम, है ना, या फिर अन्याय हो, शांति हो, इन्हें महसूस किया जा सकता है। अब अन्याय को महसूस नहीं आप कहना कि अन्याय कोई हम पे कर रहा है तो इसे तो हम बर्दाश्त करेंगे, महसूस क्या? तो देखो भाई, बर्दाश्त करोगे वो अलग बात है, पर कहीं ना कहीं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे कायरता है। अब कोई व्यक्ति कायर है तो कायरता दिखेगी थोड़ी ना, कहाँ है कायरता? बताओ, दिख रही क्या? तो कहीं ना कहीं ये जो मूल है वो सीखे जाते हैं। हिंसा हो, अब हिंसा सीखना मत। जो मूल्य नकारात्मक मूल्य है उन्हें आपको सीखना नहीं है, नहीं तो आप कहने लग जाओ कि सर कह रहे थे कि मूल्यों को सीखा जाता है तो हिंसा हम सीख रहे हैं। भाई, हिंसा नहीं सीखना है आपको, है ना। सकारात्मक मूल, नकारात्मक मूल हमने आपको दोनों ही समझा दिए हैं। सकारात्मक मूल में अहिंसा, शांति, धैर्य आता है, और नकारात्मक मूल्य की हम बात करें अगर तो हिंसा, अन्याय, कायरता आती है। ठीक है, समझ गए? चलो, बहुत अच्छी बात है। उद्देश्य के आधार पर हम बात करेंगे। साध्य मूल वे सभी वस्तुएं या अवस्थाएं जो स्वयं में शुभ होती हैं। कैसे होती हैं? स्वयं में शुभ होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? साध्य मूल कहते हैं। और दूसरा है साधन मूल। अब साधन मूल क्या है? जो अपने आप में शुभ ना होकर किसी अन्य वस्तु के साधन के रूप में शुभ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? साधन मूल कहते हैं। ठीक है, चलिए। साधन और साध्य आप जानते हैं कि नहीं जानते? बताओ पहले। कौन बच्चा साधन साध्य नहीं जानता है ना? लिख दो कमेंट में। विषय क्षेत्र के आधार पर हम बात करेंगे मूल्यों के प्रकार के बारे में। तो ये सामाजिक मूल, मानव मूल, नैतिक मूल, आध्यात्मिक मूल, भौतिक मूल, सौंदर्य मूल जैसे बहुत सारे होते हैं। और अगर इन्हें हम समझें तो आपकी स्क्रीन पर रहेगा विषय क्षेत्र के आधार पर। देखो, सामाजिक मूल जैसे अधिकार हुआ आपका, है ना, कर्तव्य है, न्याय है, तो ये जो है वो सामाजिक मूल के अंतर्गत आते हैं। नैतिक मूल, आध्यात्मिक मूल की हम बात करें तो ये मानव मूल के अंतर्गत आते हैं। अब नैतिक मूल क्या है? तो देखो, न्याय है, ईमानदारी है, तो ये सब क्या है? नैतिक मूल के अंतर्गत आते हैं। शांति, प्रेम, अहिंसा, ये सब क्या है? आपके आध्यात्मिक मूल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलो। भौतिक मूल्य की हम बात करें या फिर भोजन, मकान, वस्त्र, ये सब क्या है? भौतिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं जितनी भी होती हैं, है ना, जो हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनके अंतर्गत आते हैं। बाकी लास्ट की हम बात करेंगे सौंदर्यात्मक मूल। प्रकृति, कला एवं मानवीय जीवन के जो सौंदर्य हैं उन्हें को हम क्या कहते हैं? सौंदर्यात्मक मूल कहते हैं। आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। और लास्ट और रहेगा आपके सामने मनोवैज्ञानिक मूल, जिसमें प्रेम है और दया है, ये सब क्या है? मनोवैज्ञानिक मूल के अंतर्गत आते हैं। इन सभी चीज़ों को उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और आपको अगर वीडियो, है ना, थोड़ी सी फास्ट अगर आपको लग रही है तो रोक रोक करके चीज़ों को कवर करते हुए चलें आप, और लिख लें अपनी कॉपी पर। ठीक है। बाकी अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं तो हम आपको PDF भी देंगे, परेशान नहीं होगा कोई भी बच्चा। लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। चलिए, कार्य क्षेत्र के आधार पर हम समझेंगे। देखो, अब तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा ना, है ना? अभी भी समझ में नहीं आया क्या? बताओ सब लोग, कमेंट कर दो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्य क्षेत्र के आधार पर। तो राजनीतिक मूल, न्यायिक मूल और व्यवसायिक मूल, ठीक है, ये 3 होते हैं कार्य क्षेत्र के आधार पर। तो आपसे अगर आप पूछ भी लेता है कोई कि कार्य क्षेत्र के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता देना, है कि नहीं? नहीं बता पाओगे? बताओ। चलो, राजनीतिक मूल कौन है? तो देखो भाई, ईमानदारी है, सेवा भाव है, ये सब राजनीतिक मूल है। न्यायिक मूल कौन है? तो कहना सत्यनिष्ठा है, निष्पक्षता है। व्यवसायिक मूल तो कहना जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, सत्यनिष्ठा है, यही सब है। और यही से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनेगा, है ना। आप टेंशन ना लो, हम एक ऐसी वीडियो भी लेकर के आएंगे जिसमें MCQ होंगे, पर आप ये अभी समझ लो। ठीक है, चलो, लास्ट में हम समझेंगे संपूर्ण भूगोल, और बहुत अच्छे से, फंटास्टिक तरीके से।
ठीक है, वो हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हो सकता है, देखो अपना देश प्यारा भारत है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं पर्यावरण में। ठीक है, तो बिल्कुल पर्यावरण से संबंधित जितनी भी, चाहे हम जलवायु की बात करें या फिर अन्य जो हम बात करते हैं, सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से उम्दा तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, चलो अब देख लो यहाँ पे मूल्य एवं अभिवृत्ति में जो संबंध है वो संबंध समझ लो। पहले समानता क्या है, अभिवृत्ति समझते हो कि नहीं समझते हो, बताओ आप। दोनों में हम समानताएं सबसे पहले समझते हैं। देखो, चाहे अभिवृत्ति हो चाहे मूल्य हो, दोनों ही सीखे जाते हैं। अभिवृत्ति से मतलब ये है कि आप किसी भी काम को आप सीखते हैं, है ना, आपको समझते हुए चलेंगे, आप समझ जाएंगे कि अभिवृत्ति भी क्या है। देखो, दोनों ही प्राय स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं, स्थायी। अभिवृत्ति जो आपकी आ जाती है एक बार, वो जाती नहीं है ना, वो स्थायी होती है। दोनों में ही व्यक्ति के व्यवहार को प्रेरित करने की क्षमता होती है, और आपका जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं, चाहे आप अभिवृत्ति की बात करें या फिर मूल्यों की बात करें, दोनों ही क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं आपके व्यवहार को। समझ गए। चलो अब असमानताएं देख लो। ये तो समानताएं थी दोनों में। अभिवृत्ति प्रायः मूल्यों से ही उत्पन्न होती है। समझ गए भाई, अभिवृत्ति कैसे उत्पन्न होती है, मूल्यों से, और विशिष्ट परिस्थिति में अभिवृत्ति मूल्य को निर्धारित करती है। ये चीज़ भी आप समझ लें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। मूल्य तथा अभिवृत्ति परस्पर संबंधित हैं, इस बात को भी आप बहुत अच्छे से समझते हुए चलें, है ना। इसलिए मूल्यों में परिवर्तन होने से अभिवृत्ति भी स्वतः बदलने लगती है। समझ गए। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट, अब जो हमने आपसे कहा था कि भारतीय भूगोल को जो है हम बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। ये आपका जो टॉपिक है वो है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। अभी हमने ह्यूमन वैल्यू को बहुत अच्छे से समझा, परखा, जाना। इसके बाद हम MCQ की भी क्लास आपको लेकर के आएंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लें, जुड़ जाएं हमसे, है ना, और लाइक कर दें वीडियो को। अभी लाइक कर दो सब लोग, अगर अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो। ठीक है, चलो भारत के भूगोल की संरचना हम सब समझेंगे। भारत का जो उत्तरी विस्तार है वो कहाँ है, तो कहना भाई 37°6 अक्षांश उत्तरी जो है वो अंश, वो कहाँ है आपका, भारत का उत्तरी विस्तार है। और भारत के दक्षिणी विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो मुख्य भूमि जो है 8°4 अक्षांश उत्तरी है। ठीक है, चलो भारत के पूर्वी देशांतर सीमा की बात करें तो 97°25 पूर्वी रहेगा, है ना। और नेक्स्ट, अगर भारत की पश्चिमी देशांतर सीमा की बात करें तो 68°7 पूर्वी रहेगा। ठीक है, इसको समझ लें, ये ज़्यादा वैसा नहीं है, पर हो सकता है आपसे पूछ लें, पर जहाँ से क्वेश्चन आता है वो देख लो। अब देखो, भारत का जो मानक समय देशांतर है वो कितना है, तो कहना 82.5 पूर्वी देशांतर है। कितना है, 82.5, और इसे याद रखना पूर्वी देशांतर है। चलिए, भारत का मानक समय देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कह देना भाई 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कह देना भाई 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बताओ, है ना, बताओ आप, त्रिपुरा से होकर के गुजरती है कि नहीं गुजरती है कर्क रेखा, कमेंट में बताओ सब लोग, है ना, कमेंट करो, चलो जल्दी अभी कमेंट करो। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है ना। आपने भारत का जो नक्शा है आपने देखा होगा, है ना। अभी इतना अच्छा तो हम पे नहीं बन सकता है, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ, है ना। देखो, मैं बात कर रहा हूँ पूर्वी की, तो ये आपका क्या हुआ बताओ, पूर्व हुआ कि नहीं, है ना। ये क्या है आपका, पश्चिम है कि नहीं है, बताओ। ये क्या है आपका, उत्तर, और ये क्या हुआ नीचे, दक्षिण। तो वो कह रहा है कि भारत से पूर्व से पश्चिम की लंबाई, यहाँ से जो लंबाई है पश्चिम की, यहाँ से यहाँ तक, तो वो कितनी है, तो कहना 2933 किलोमीटर है। कितनी है भाई, 2933 किलोमीटर। और अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई की हम बात करें तो ये 3214 है, उत्तर से दक्षिण, ये है ना। समझ गए, इसकी हम बात कर रहे थे। चलिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की हम बात करेंगे अगर, तो 15,200 किलोमीटर है, और जलीय सीमा की हम बात करेंगे तो 7516.5 किलोमीटर है। इस चीज़ को भी आप अपने माइंड में सेट कर लें। मुख्य धरातलीय भाग से समुद्री सीमा की लंबाई तो 6100 किलोमीटर है, इस चीज़ को भी आप अपने माइंड में सेट कर लें। नेक्स्ट रहेगा, भारत भूमि का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, आप इसको भी समझ लें। और भारत के क्षेत्रफल का विश्व में कौन सा स्थान है, तो कहना 7वां है। और भारत की जनसंख्या का विश्व में स्थान कितना है, तो कहना 2रा है। भारत के उत्तर में देश कौन कौन है, तो कहना भाई नेपाल है, भूटान है, तिब्बत है,
भारत के पूर्व में देश म्यांमार है, बांग्लादेश है। भारत के दक्षिण में कौन कौन से देश हैं? तो कहना भाई श्रीलंका है। और भारत के पश्चिम के देश की बात करें तो पाकिस्तान है। समझ गए कि नहीं बताओ? इतनी चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई? है ना? भारत के जो क्षेत्रफल है विश्व में कौन सा है? तो कहना भाई 7वां है। और भारत की जनसंख्या विश्व में स्थान दूसरा है, चीन का पहला है ना। और भारत के उत्तर में देश आप समझ लें, नेपाल, भूटान, तिब्बत, चीन। बाकी बात करें अगर भारत के पूर्व में तो म्यांमार, बांग्लादेश, और दक्षिण में श्रीलंका, और पश्चिम में पाकिस्तान देश है। मैंने आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा दिया है। ह्यूमन वैल्यू की हमने 2 क्लासेस, ह्यूमन वैल्यू एनवायरमेंटल स्टडीज़ की इससे पहले 2 क्लासेस दी हैं, है ना। एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण की तो हमने आपको 2 क्लासेस दी थी, पर हमने आपको ह्यूमन वैल्यू नहीं करवा पाई थी, तो इसलिए इस क्लास में हमने आपको ह्यूमन वैल्यू भी करा दी है। बाकी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक शेयर कर देंगे, प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट आप जरूर विजिट कर लें, है ना। 2-3 वीडियो जितनी भी हैं आपको वहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे संपूर्ण राजनीति विज्ञान की। ये जो क्लास है हमने आपको दी थी मात्र एक वीडियो में, BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के बच्चों के लिए हेल्पफुल क्लास रहेगी ये, है ना। जरूर पढ़ लें। और केवल वो क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो संभावित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमने इस वीडियो में कराए हैं आपको, है ना। केवल यही पढ़ लें, यहीं से पास हो जाएंगे और बहुत अच्छे नंबर भी आ जाएंगे आपके। चलो टूर गाइड की हम बात करें तो टूर गाइड अगर आपका सब्जेक्ट है ना, सबसे पहले आप ये बताओ आपको पता है कि नहीं है कि आपके कितने माइनर है। अगर नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एक ऐसी वीडियो की जहाँ से आपको पता लग जाएगा कि 3rd सेमेस्टर में, चाहे फिर आप BA, BSc, BCom किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के 3rd सेमेस्टर में कौन कौन से माइनर सब्जेक्ट लेने हैं, है ना। हमने आपको डिटेल में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई हैं, आप समझ लेना वहाँ से, है ना। 5-7 मिनट की वो वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे तो ये क्लासेस भी हमने आपको उपलब्ध करवाई हैं। मल्टीमीडिया की बात हो या फिर टूर गाइड की बात हो, है ना, ये हम इस वीडियो की हम बात कर रहे थे, देख लें। बाकी मल्टीमीडिया, टूर गाइड, है ना, बहुत सारी क्लासेस हम आपको उपलब्ध करवाते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट विजिट जरूर कर लें। बाकी आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, है ना। देखो ये हम इस वीडियो की हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से माइनर सब्जेक्ट आपको लेने हैं सेकेंड ईयर में। तो माइनर 1 कौन सा रहेगा, माइनर 2 कौन सा रहेगा, माइनर 3, हमने सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो जुड़ जाएं। बाकी ये जो हमने क्लास हमने आपको बनाई थी, अब बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट आ रहे थे कि सर असाइनमेंट जमा करें कि ना करें, है ना। एग्ज़ाम जो है वो कब तक होंगे, मिड टर्म एग्ज़ाम देना ज़रूरी है कि नहीं है ना, दें कि ना दें। बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट कर रहे थे। हमने कहा बिल्कुल सबको 1 बाय 1 रिप्लाई नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने ये वीडियो बनाई थी। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले होंगे कि एग्ज़ाम के बाद होंगे प्रैक्टिकल, तो बहुत सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के माध्यम से भी आपको हमने अवगत कराई हैं। बाकी फिजिकल एजुकेशन, योगा की भी क्लासेस हमने आपको दी है ना, बहुत अच्छे से शानदार तरीके से। लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस की मिल जाएगी, आप देख लें, सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। और अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, आप देख लें वहाँ से और जुड़ जाएं। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और राष्ट्र हित में, देश हित में ये जो चैनल है हमने बनाया था गरीब से गरीब हर तबके के बच्चों को शिक्षा देने के लिए, और बहुत अच्छे से शानदार तरीके से ये काम भी बिल्कुल हो रहा है आप सभी के माध्यम से। ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखें, है ना। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक कर दें वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो, और कमेंट कर दें, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने कॉलेज का नाम लिख दें और शेयर कर दें। दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि जब हम किसी का भला करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी भला होता है। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि ह्यूमन वैल्यू की क्लास जो है उन्हें बहुत अच्छे से नहीं मिल पा रही थी, तो इस क्लास को उन तक पहुँचा दें, है ना। और सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं अगर चैनल पर नए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।